पूरे परिवार को तो मैंने बाहर भेज दिया, तो फिर ये घर में कौन है? अनन्या, तुम? अरे तुम तो पुणे गई थी ना? डब्बू, मेरा पैर! क्या हुआ? अनन्या, क्या हुआ? मेरा पैर! पैर? अरे मेरा पैर! अनन्या, अनन्या, अरे अरे अनन्या, अनन्या, इस नागिनी का जहर तो मेरे शरीर में फैलता ही जा रहा है। देबू भैया, हाँ हाँ विवान। देबू भैया, आपने मुझे इतनी अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? ऑल गुड ना? हाँ, अरे ये तो ठीक ही है ना, मैंने बोला था दवाई ले ली है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे तो प्रॉब्लम गर्ल की वजह से हुई। प्रॉब्लम गर्ल कौन? अनन्या, और कौन? क्या हुआ अनन्या दीदी को? वो क्या हुआ, वो दरअसल गलती से टकरा गई और इसलिए मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। क्या टकरा गई? इसलिए मैं कहता हूँ कि फोन पर बात करते हुए रोड क्रॉस नहीं करना जी। किससे टक्कर हुई? बस से? अरे नहीं। तो किसी कार से? नहीं। तो किसी ऑटो रिक्शा? अरे नहीं। साइकिल? नहीं। तो क्या हवा से टकरा के हॉस्पिटल में एडमिट हो गई दीदी? हाँ? नहीं, तो वो मुझसे टकरा गई। क्या आपको इलेक्ट्रिकल पोल हो क्या जो आपसे टकरा गई और उनको इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया और वो बेहोश हो गई, इसलिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा? नहीं, मैंने उनको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया भाई। तो मैं तो बस उसे यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। वो गलती से मुझसे टकरा गई थी, इसलिए लाना पड़ा। लेकिन आप दोनों की टक्कर हुई कहाँ? वो दरअसल वो डॉक्टर साहब। हेलो। नमस्ते। मिस्टर देबू, मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। पहले गुड न्यूज़ तो बैड न्यूज बताइए। तो गुड पहले न्यूज बैड बताइए। न्यूज़ बताइए। गुड न्यूज ये है कि पेशेंट को थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और अगर आप लोग चाहें तो उसे घर ले जा सकते हैं। और बैड न्यूज? अनन्या के पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, जिसे ठीक होने में 3 या 4 वीक का समय लगेगा और इसलिए उसे कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। ओके, क्या हम मुझे मिल सकते हैं? श्योर। थैंक यू। अनन्या दीदी, विवान, अब आप कैसी हैं? फैंटाबुलस। बस अभी थोड़ी देर में मुंबई मैराथन में दौड़ने जा रही हूँ। दीदी, आप बहुत ही ब्रेव गर्ल हैं। अपनी पेन को किसी पेन किलर के पीछे नहीं, बल्कि अपनी स्माइल के पीछे छुपा रही है। ग्रेट। थैंक्स विवान। हाँ, लेकिन आई एम श्योर कि अनन्या जल्दी ठीक होकर एक मैराथन में दौड़ेगी भी और उसे जीतेगी भी। डब्बू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ही तो लेकर आया। जाओ यहाँ से। जाओ। अरे अनन्या दीदी, काम डाउन। देवो भैया ही तो आपको हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। हाँ। तुम्हारे देवो भैया की वजह से ही तो मेरी टांग टूटी है। अरे टूटी थोड़ी ना है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। डोंट स्ट्रेस अप। मैं स्ट्रेस ना लूं। अरे नहीं। अरे अनन्या दीदी, नहीं, अरे सुनो तो। स्ट्रेस तुम्हारी वजह से ही तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है। पूछो इससे, क्या करने गया था चिंटू चिंटी के घर? अरे आई कैन एक्सप्लेन बट एक्सप्लेन? हाँ, एक्सप्लेन। तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से मेरा टूटा हुआ पैर सही हो जाएगा? अरे टूटा नहीं है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है। डोंट वरी अनु। अनु? हाउ डेयर यू कॉल मी अनु? अरे डर से अनु, मतलब अनन्या, सॉरी, गलती से बोल दिया। अभी नहीं होगा आगे से, सॉरी। अच्छा, गलती से? अरे अनन्या दीदी प्लीज रुकिए। ये अनन्या दीदी, मैं पूछता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन। अरे देखो भैया, आप चिंटू चिंटी की खाली घर में क्या करने गए थे?
अरे अरे विवान देखो, हम उनके पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए कि नहीं। वो विंडो खुली थी उनके घर की, तो मुझे लगा कोई चोर है, इसलिए मैं उनके घर में चेक करने के लिए गया। लेकिन फिर वहाँ पे कोई मुझे दिखा तो मैंने उसे पटक दिया। मुझे लगा चोर है, लेकिन वो अनन्या थी। अब गलती से हो गया तो जानबूझ के तो नहीं किया ना। सॉरी मैडम जी, सॉरी। सॉरी सॉरी के बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे 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 अनन्या दीदी, डॉक्टर अंकल ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है ना। आप बैठे रहिए। ये लीजिए, पानी पीजिए, आराम कीजिए। ये इसी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, बहुत गर्म हो रही है। क्या? मतलब अब रूम बहुत गर्म हो रहा है, मैं बढ़ा देता हूँ। रखो नीचे, रखो। हाँ हाँ, ऊपर रखो। अरे अभी बोला नीचे रखो, ऊपर रखो। अनन्या दीदी, डॉक्टर अंकल ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है, अब हम घर चल सकते हैं। चल सकते हैं? मेरा मतलब कि जा सकते हैं, चल कर ले जाएंगे, टैक्सी में बैठ कर जाएंगे। हाँ, और अनन्या देखो, मेरी वजह से ये सब हुआ है ना, मैं पश्चाताप करूंगा। आज से मैं ही तुम्हारी टेक केयर करूंगा, तुम्हारी मम्मी की तरह, पक्का। तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए मुझे माता रानी। विवान, तुम ही मुझे घर ले जाओ। अनन्या दीदी, मैं आपको टैक्सी स्टैंड तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपको भारत नगर देवू भैया लेकर जाएंगे ना। वो मुझे एक इम्पोर्टेंट जॉब पर जाना है, इसलिए। जॉब? तुम कौन सी जॉब करते हो विवान? अनन्या दीदी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा जॉब है इस दुनिया को टम्मी आंटी नाम की बीमारी से बचाना। अभी मेघा जी आएंगी और मैं ये रस्सी खींचूंगा और गुलाब की पकड़ियां उनके नाजुक चेहरे पर गिर जाएंगी। गिर पड़े अंकल? जब पुलिस स्टेशन नहीं गए? नहीं गोपू, मेरा आज सीक्रेट मिशन है, सीक्रेट मिशन। लेकिन तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एग्जाम आ रही है, पढ़ना नहीं है क्या? ये सुत्ती अभ्यास नहीं करना चाहिए? ज्यादा अभ्यास कर जा। खुद तो टाइम पास कर रहे हो और हमें पढ़ाई करने को बोल रहे हो। गोपू, ये टाइम पास नहीं है बेटा, सीक्रेट मिशन है, सीक्रेट मिशन। अरे कोई हमारी मदद कीजिए। अरे गिर पड़े भैया जी। हेल्प, मदद, सहायता, मदद कीजिए हमारी। अरे कामिनी जी, आप मदद के लिए 100 डायल कीजिए ना। जब 100% पुलिस वाले हमारे सामने खड़े हैं तो हम 100 नंबर पे काहे फोन करें? अब हमारी कंप्लेंट लिखिए। वो ना मामा जी सीक्रेट मिशन पे है। सीक्रेट मिशन? हाँ, सीक्रेट मिशन। थैंक यू सुल्दी। अरे लेकिन उन चोरों ने दिन दहाड़े हमें लूट के जो अपना मिशन पूरा किया है, उसका क्या पता है? हमारे 4 तोले की चेन और 6 तोले का मंगलसूत्र दिन दहाड़े से झपट कर लेके गए। देखिए गिर पड़े भैया जी, आप अभी क्या अभी हमारी कंप्लेंट लिखिए। ये कामिनी जी, आप समझती क्यों नहीं? मैं तो आपकी कंप्लेंट लिख लूंगा, मेरी दिल की कंप्लेंट कौन लिखेगा? मेघा जी आ रही है। कामिनी जी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। गोपू सुन, इधर आ, जल्दी। चुप जाइए, चुप जाइए, चुप जाइए, चुप जाइए। गुलाब की पंखुड़ियों के बजाय गोभी के फूल कहाँ से आ गए? कानून जी, क्या है ये सब? हाँ? साइड बिजनेस शुरू कर दिया आपने सब्जियां बेचने का? नहीं मेघा जी, साइड बिजनेस क्यों? मैं तो इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर शांताराम गिर पड़े। मैं तो फिर क्या है, क्या ये सब? ये फूल गोभी और ये क्या? हाँ मेघा जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये टोकरे में ये कहाँ से आ गया? कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रहे ना? ये नहीं, मतलब बदमाश गोपू। ये गोपू। भैया जी, जी जी जी। पहले जिन चोरों ने हमारे गहने चुराए हैं उन्हें पकड़ कर लाइए, नहीं तो अपना इस्तीफा दे दीजिए हमें अभी के अभी। क्या? कानून जी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? आपके होते हुए चोरों की इतनी हिम्मत कि जनता आपसे इस्तीफा मांग रही है? नहीं मेघा जी, बात हिम्मत की नहीं है,
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं वो चोर मेरे से एक कदम आगे कैसे निकल जाता है। अरे ऐसे कैसे? अब मैं आपसे कदम से कदम मिला के चलूंगी। हम दोनों मिलकर चोर को पकड़ेंगे। चलिए, अरे चलिए, ढूंढते हैं चोरों को। आइए। देबू भैया, अब थोड़ी देर अनन्या दीदी का ध्यान रखिए, मैं इनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर आता हूँ। नहीं विवान, डब्बू मेरी शहर को हाथ भी नहीं लगाएगा। ओ हो, आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे ये व्हीलचेयर नहीं सीएम की कुर्सी हो। हाँ ओ हेलो, हेलो, तुमसे किसने बात की? ठीक है, बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। विवान तुम यहाँ पे रुको, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। लो। नो वेज, मैं तो तुम्हारे हाथ से जूस भी ना पीऊं, दवाई तो बहुत दूर की बात है। तो आप चाहती क्या है मिस पुणे रिजेक्ट? क्या बोला, फिर से बोलना। मिस पुणे रिजेक्ट। यूं? अरे आप ही ने तो कहा अरे मुझसे अरे बोलने अरे के लिए। अरे अरे टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट, साइलेंट साइलेंट। कैसे आप लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो? इनफैक्ट बच्चे भी इतनी छोटी बातों पर नहीं लड़ते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, देबू भैया, अनन्या दीदी, आप लोग मेरा पार्किंग एरिया पे वेट कीजिए, मैं टैक्सी वहीं भिजवा दूंगा। और हाँ देबू भैया, अब अनन्या दीदी के चेहरे को हाथ भी मत लगाना, वो खुद चला कर लेकर जाएंगी वहां तक, है ना दीदी? हाँ, मैं खुद लेके जा सकती हूँ। और मैं इनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ठीक। एक सेकंड विवान। हाँ ये मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ। हाँ। डब्बू, अरे इतनी बेरहम कैसे हो सकती है आप? आपको थोड़ी भी दया नहीं आई? हमारी प्यारी नागिनी को उस नकाबपोश के साथ लड़ने के लिए भेज दिया आपने, वो भी अकेले। अरे आपको पता भी है मेरा दिल कितना चूर चूर हो रहा है नागिनी के लिए। पता नहीं बेचारी कैसी होगी, किस हाल में होगी। ओहो, इस छोटे से दिल में इतना सारा प्यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी धीरे धीरे वो इंसानों वाली बीमारी लग गई हो जिसे प्यार कहते हैं? मतलब ऐसा कुछ नहीं। यहाँ थोड़ा ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। बात क्या है तन्नाज़? इस नकाबपोश को मारने के लिए तुम इतनी बेचैन क्यों हो? अरे अब नागिनी के बिना क्या होली में मजा। मैं खुद जा रहा हूँ नागिनी को ढूंढकर उसके साथ होली खेलने। रुको। अब क्या हो गया महारानी? ये होली कब है? अब होली कल है। सुना है होली में दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो क्यों ना इस बार भारत नगर में खून की होली खेली जाए। और पुण्यतिथि भी आपकी ही मनाई जाएगी आज। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आज पुण्य और पवित्र दोनों ही तिथियां आएंगी, लेकिन तुम्हारी भैरानी की। वैसे है कहाँ वो मैडम? कुछ ही देर में वो नकाबपोश मेरे कदमों में होगा सरकाल, और उसके बाद में उसके हलक में अपना पंजा डालकर निकलवा ही लूंगी कि आखिर वो छुपी हुई शक्ति कहाँ है जिसका रास्ता तुमने उसे बताया है। हैरानी तक तुम्हें पहुंचना है तो इस नक्शे का इस्तेमाल करना होगा। ये अभी हम यहाँ हैं। अगर तुम्हें भैरानी तक पहुंचना है
तो यहाँ जाना होगा, सर्वकाल मंदिर, समझे? ये लो। कहाँ गया? अरे इससे पहले मैं इसका मजाक उड़ाऊं, ये खुद ही उड़ गया। और रही बात तुम्हारे चक्रव्यूह की, वो तो मैंने तोड़ ही दिया सर्वकाल। अब ना तो वो नकाबपोश बचेगा और ना ही वो छुपी हुई शक्ति। लगता है तुम्हारा बुढ़ापा शुरू हो रहा है सर्वकाल, इसलिए तुम अपनी हार देखकर रोने की बजाय खुश हो रहे हो। तुमने चक्रव्यूह तोड़ा नहीं है, बल्कि उसमें और भी ज्यादा उलझ चुकी हो तिम्नासा। क्योंकि नकाबपोश को मैंने छुपी शक्ति तक पहुंचने की सिर्फ एक पहेली बताई है, कोई पता नहीं बताया है। और अगर तुमने उस पहेली को हल भी कर लिया तो उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का सिर्फ द्वार मिलेगा तुम्हें। उस द्वार के पीछे एक पूरा माया जाल है, उसे तुम कैसे तोड़ोगी तिम्नासा? क्योंकि उसे तोड़ने के लिए तुम्हें एक और शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तिम्नासा को चेतावनी मत दो सर्वकाल। तुम शायद भूल रहे हो कि परी लोक से जब मुझे बाहर निकाला गया था तो मुझे शक्तिहीन निकाला था, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें ही अपना बंदी बना लिया था। इस भ्रम में मत रहना कि तिम्नासा को किसी माया जाल में फंसाया जा सकता है। लो, आ गया मेरा शिकार, खुद ही अपना सर मुझे उपहार में देने। आ गए अपने उड़न खटोले पे। ये उड़न खटोला नहीं, मेरी बाइक है। आई थिंक यू लाइक माई बाइक, हाँ? अगर कहो तो एक राउंड घुमा के ले आओ। शेरनी की गुफा में आकर उसी से होशियारी कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे घुमाने के चक्कर में खुद ही घूम जाओ। तिम्नासा, तुम तो बिल्कुल समुद्र में डूबती हुई नाव की तरह लग रही हो, एकदम थरथरा रही हो। क्यों? थरथराओगे तो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास बस 20 पल बचे हैं। अभी जो लोग तुम्हें पृथ्वी पर बेसुध दिखाई दे रहे हैं ना, वो बहुत जल्द अपना दम तोड़ देंगे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो सब जिंदा रहें, तो मेरे सामने आओ, घुटने टेको और गिड़गिड़ाओ, तो मैं तुम्हें उस विषाणु की दवा तुम्हें दे दूंगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पृथ्वीवासी उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? तुम मुझे साबित करके बताओ कि यही असली दवाई है। कर सकती हो ये साबित? मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। हैमार! मैंने इसी पल के लिए जब्दाली के ऊपर भी वो विषाणु डाल दिए थे, जिसके कारण ये गहरी नींद में था। लेकिन अब इस दवा का कमाल देखो। भैरानी, मुझे पता था आप मुझे ठीक कर देंगी। भैमार, अब बोलो नकाबपोश, मेरे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो
ये कीमती दवा लेने के लिए? सब्र रखो। एक क्वेश्चन है, अगर मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा तो विवान तक ये दवाई लेकर कौन जाएगा? जैसे ही तुम आत्मसमर्पण करोगे, मैं एक जादुई दरवाजा बनाऊंगी जिसके माध्यम से मैं ये दवा विवान तक पहुंचा दूंगी। ठीक है तिम्नासा, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और जैसे ही ये दवाई विवान तक पहुंच जाएगी, मेरी बाइक और मेरी लाइफ दोनों की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। मंजूर है। वन, 2, 3